पिछले दिन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से दशरथ स्कंद की उदार कथा को पूर्ण किया गया। आज से इन पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वीं स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवत स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण का प्राण है, आत्मा है। हमारे शरीर में सभी इंद्रियों विद्यमान हो परंतु प्राण न रहे तो शरीर का कोई मतलब नहीं होता। श्रीमद् भागवत महापुराण का हर श्लोक हर अक्षर ब्रह्ममय है, ईश्वरमय है, भागवतमय है। लेकिन 11वां स्कंद है प्राण स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। जैसे कि मकान का हर पदार्थ तत्व मकान ही कहा जाता है। सौर होता हो, सीमित होता हो, बालू होता हो, गिट्टी होता हो, मैंने जो कुछ भी मकान में लगा जाता है सबको मकान कहा जाता है, घर कहा जाता है। उसका सौर, गिट्टी, बालू, ईटा, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल जो कुछ भी है क्या वही मकान है। और उस मकान में रहने वाला कोई नहीं हो उस मकान का कोई मतलब नहीं है। हमारे शरीर में सभी तत्व हैं परंतु आत्मा की जो स्थिति है, आत्मा के कारण ही हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वैवाहिक जीवन दिया जाता है, परिवार को बाल बच्चों के साथ आया जाता है, गुरुजनों के साथ आया जाता है। ये सबका कारण कौन है? आत्मा। और एक नहीं हो ये शरीर का कुछ कर नहीं पाते। श्रीमद् भागवत महापुराण में दशरथ स्कंद भगवान श्री कृष्ण की वांग में स्वरूप क्या होगा? कोई मस्तक के समान है, कोई श्वास के समान है, कोई हाथ के समान है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण है प्राण के समान है, आत्मा के समान है। यह भागवत महापुराण 11वें स्कंद ज्ञान और मुक्ति ये दोनों का समिश्रण, दोनों को प्रतिपादित किया गया। ज्ञान भी होना, मुक्ति की भी साधना होना। अन्य दार्शनिक विचारों के ग्रंथों में ज्ञान की बात तो है, प्रकृति की बात है, प्राणियों की बात है, लेकिन परमात्मा की बात नहीं। इसलिए उनके जो कई ग्रंथ हैं वह ग्रंथ होने के बाद शास्त्र होने के बाद निर्जीव माने जाते हैं। ऐसा शास्त्रीय परिपाटी है जिस ग्रंथों में, इस शास्त्र में ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति कहीं अभिव्यक्त नहीं किया गया हो, कहीं लिखने द्वारा लिपिबद्ध नहीं किया गया हो, चाहे वह इतना बार ग्रंथ क्यों न हो, वो निर्जीव क्यों उदाहरण के रूप में चाहे नगात्मी की बात आती हो या और भी नाम हमारा किसी का जन्म बहुत अच्छा नहीं लगता है, ऐसे तो वही हो। पांडित्य को उन्होंने बहुत अपने आप साबित किया, लेकिन पांडित्य का कोई मतलब नहीं है। पांडित्य तो होता है जब हम परमात्मा के प्रति हमारी स्थिति होती है, और जिस पांडित्य द्वारा परमात्मा शब्दों को, ईश्वर शब्दों को नकारा है वो पांडित्य का कोई मतलब नहीं होता। ये नहीं हुआ जो भी एक प्रकार के विचार के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी और जो विश्वास है, हालांकि मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, अगर एक मेरा हाथ नहीं जाए, चाहे बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, इस्लाम दर्शन हो, यहूदी दर्शन हो, पारसी दर्शन हो, सिख दर्शन हो, जैन दर्शन हो, कोई भी दर्शन है, भले ही उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा को मानने में, स्वीकार करने में संकोच किए,
अपने लेखनी के द्वारा और बाणी बार अलग करने में संकोच करते हैं, लेकिन परमात्मा से अलग कोई नहीं है। उन्होंने किसी ने दूध को परमात्मा मान लिया, किसी ने फरिश्ता को परमात्मा मान लिया, किसी ने दूध को परमात्मा मान लिया। मान लो आप किसी दर्शन की बात कर लीजिए, अरे मैं आपके निवेदन करूंगा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, चारवाक इत्यादि प्रवृत्ति के जो विचार के आ गए, जो कहता मैं नहीं मानता, उन लोगों के लिए अपने अनुयायी वर्ग प्रचारक है, जो उनके नेता है, उनको माना होगा ना, उसने भी तो मान लिया। आप अनुयायी, आपके नेता के मरने के बाद भी उनकी मुक्ति हो सकती है, उनका फोटो हो सकता है, और हम कहीं भी आप जिसके द्वारा पूरी दुनिया बना रहा है, दुनिया को बनाने वाला है, उनकी अगर फोटो मूर्ति होगी, आपको किस बात की है? हम मंदिर में जाते हैं तो मस्ती करते हैं, मस्ती में क्या बात है? जो समाज के लिए, प्राणियों के लिए, जगत के लिए जो कार्य किया गया अपने कामों द्वारा, ईश्वर द्वारा, संत द्वारा, उन्हीं की तस्वीर होती है, उसमें होता क्या है? नहीं होता है। जो कभी न कभी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्राणियों के लिए, जगत के लिए वो कार्य किया है, उन कार्यों को हम अपनी भावना के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति द्वारा तो हम लेखनी आय से प्रतिपादित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। एक स्तुति है, क्या शर्त है? कोई अलग नहीं। जो भी नास्तिक है वे भी अपने कार्यों का उन्होंने एक किया, तो कोई व्यक्ति इस दुनिया में ईश्वर की सत्ता से नहीं अलग नहीं है। हम प्रत्यक्ष मानते हैं, परोक्ष मानते हैं, और लोग क्या करता है? मानता है लेकिन सूख कर मानता है, संकुचित होकर मानता है, अपना विचार। लेकिन दुनिया में कोई भी कहे ईश्वर की सत्ता से अलग नहीं है, और होने की बात ही नहीं है। ईश्वर की सत्ता से अगर अलग हो जाया जाए, ताकि पृथ्वी पर रहने का अधिकार ही नहीं बनता है। जिसे आपने जन्म लिया उसको माता लाने का अधिकार नहीं बनता है, जिससे आपका विवाह हुआ उसको पत्नी करने का अधिकार ही नहीं बनता है, जो आपकी पत्नी और आपकी मर्यादा से होगा संधि उसको पुत्र कहने का अधिकार ही नहीं होता है। यह तो ईश्वर की सत्ता ही द्वारा तय किया गया है, ये तो ईश्वर की सत्ता द्वारा तय किया गया है। इसलिए नहीं मानने की कोई बात ही नहीं है, और नहीं मानने का मतलब इस संसार में किसी को रखने का कोई उचित नहीं होता। हमेशा मैं शब्दों को निवेदन करते आता हूँ, देखिए अंग्रेजी जो है ज्ञान करने वाला, रोटी वो जो जिंदगी करने वाला जो था, उसने लिखा कल कीम गाइड एंड ब्यूटीफुल अल क्रिएचर, उसने भी इस बात को कहा दुनिया में छोटे बड़े सुनहरे सबके जो कुछ भी चीज है सबको बनाने वाला वह गौड़ है, लौड़ है। नाम अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, एक ही व्यक्ति है, किसी के लिए पिता लगता है, किसी के लिए चाचा लगता है, किसी के लिए भाई का संबंध होता है, किसी के लिए स्वयं आश्रय भी होता है, फिर किसी के लिए शत्रु भी विभक्ति होता है, फिर किसी का और कोई संबंध होता है, व्यक्ति होता है। ठीक उसी प्रकार से नाम, गुण, रूप की अलग अलग स्थितियां हो सकती है, लेकिन परमात्मा जो है वो क्या है? वही दुनिया के नियमों को नियंत्रण है। भगवान श्रीनारायण साक्षात भागवत स्वरूप के संसार में वांगवे रूप में आकर के और प्राणियों का उद्धार किया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंध ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब क्या होता है? ऐसी समान भाषा में जानना हम लोग करते हैं। क्या जानना? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? ये तो बहुत लोग जानते हैं। बाइसिकल का आविष्कार किसने किया? बहुत से लोग जानते हैं। केवल इतना ही जाना होता है? नहीं, हवाई जहाज के आविष्कार के नाम आपने याद कर लिया आविष्कार का, बाइसिकल के आविष्कार का नाम आपने याद कर लिया है, लेकिन हमारे मनुष्य के शरीर का आविष्कार किसने किया? ईश्वर में भारत का भगवान होते हैं क्या? वहां आपको संदेह नहीं है, वहां आपको शंका नहीं है, लेकिन शंका हो जाती है। ज्ञान का मतलब जिन तत्वों को जानने के बाद हमारे दिल में, दिमाग के, मन में, बुद्धि में जो पूरी दुनिया का नियामक नियंता है, सर्वशक्तिमान है, जो जगत को बनाता भी है, जगत को फलित भी होता है, जगत को विकसित भी करता है, अपनी इच्छा अनुसार जगत को समेट भी लेता है, उसको जानना यही ज्ञान है। केवल जानने से नहीं होगा। आपको ये सर्दी की दवाई को आप ध्यान दीजिए, हम दवाई हम गोली खाने से बुखार ठीक होगा, दवाई का सेवन नहीं करेंगे तब बुखार ठीक होगा, सर्दी ठीक होगा, रोग ठीक होगा। तो जानना मतलब जानना नहीं,
जान करके उस तत्वों से अपने को रमा देना, उसमें रम जाना, उसमें रमण करना, उसमें लय हो जाना, उसमें विलय हो जाना, इसी का नाम है जो शाश्वत है, जो सत्य है। उन शाश्वत और सत्य को जान करके उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा उसमें लगे रहना ये क्या है। इसे दर्शन में, वेदांत दर्शन में, ब्रह्म सूत्र में, उपनिषद में, वेद में प्राय ये वाक्यों को निवेदन किया गया है। अथात्म धर्म जिज्ञासा, अथात्म धर्म जिज्ञासा। लेकिन यहाँ पर जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले धर्म की जिज्ञासा करिए, अधर्म की जिज्ञासा करे, वही ब्रह्म की जिज्ञासा का पूरक हो जाता है। लेकिन आज क्या लोग करते हैं, पहले ही ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, धर्म की जिज्ञासा को छोड़ देता है। एक व्यक्ति का महात्मा जी आपको जो है ना, ये पहला काला दूसरा काला से पढ़ाई केवी की पढ़ाई बता क्या होता है, क्या केवी की पढ़ाई हम पढ़ते थे, ब्रह्म की बात करते थे, आप प्रकृति और प्राणी की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, जप कीजिए, दान कीजिए, तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, आप लोग ब्रह्म की केवल बात करते हैं। मैंने महान भाव से कहा, देखिए पहला क्लास की अगर शिक्षा हो, दूसरा क्लास की पढ़ाई को अक्षर हो, किताब में से भाव से लेकर के इत्यादि जो भी होता है, और इत्यादि जो होता है, एबीसीडी जो होता है, उसको किताब से हटा दिया जाए, एबीसीडी जो होता है उसको हटा दिया जाए, तो सारा कागज के अलावा कुछ बचेगा। केवल हम एक को नहीं मानते, किताब से हटा दीजिए, हम बी को नहीं मानते, किताब से हटा दीजिए, हम सी को नहीं मानते, हटा दीजिए। ऐसे बारी बारी से आप सभी हटा दीजिए, क्या बचेगा, सादा कागज बचाएगा। आप कब हटा दीजिए, एक आगे इसको बताइए, कब हटा दीजिए, कब हटा दीजिए, कुछ बचेगा। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे श्रीमद् भगवत गीता में, तो शायद भगवान ने विचार किया होगा कि अर्जुन और अर्जुन जैसे लोग में कहीं हो सकती है, कहीं काल के कारण, कहीं अंग दोष के कारण, कहीं उनमें अस्मिता आ जाए, अस्वभाव आ जाए, अश्रद्धता आ जाए, अमानता आ जाए। अतः भगवान ने कहा यज्ञो दान तथा कर्म मत यज्ञ दान, तब एक कहीं भी त्याग नहीं करना चाहिए। एक बालका सिपाही गए, अब बालका सिपाही बालका से सब ज्यादा दूसरा बता क्या है, अंतिम में भी जग बनता है, ये जब आपको स्वाहा 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 यही जग करने का पहले जिनको स्वाहा हमने किया, उन परमात्मा ब्रह्म परमात्मा को और आत्मा से उनका संबंध जोड़ देते हैं, वहां भी आहुति होता है। आत्मा को परमात्मा में लय कर देना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना, ये भी तो जग है, जग से रखा हमारी नेत्र की चंचलता है, नेत्र की चंचलता को संयम करके परमात्मा के प्रति आकर्षित हो जाना, आकर्षण हो जाना, यही तो आहुति है। जो हमारी नेत्र की आहुतियां तो संसार के अठाओं बन गई थी, नेत्रों की अपने आप जो देखने की शक्ति है, उन परमात्मा के छवि के प्रति संतुष्टि अर्पित हो जाना, यही आहुति है। हमारी वाणी द्वारा और असली शब्दों का गायन हुआ करता था, इस बार अच्छे शब्दों का अपने आप होना, यही तो अपने आप आहुति है। हमारे पैर कहीं करके मुंह पर जाते थे, अभी अच्छे स्थान पर लगाना, यही तो आहुति है। हाथ पैर गलत कर्म होते थे, अच्छी कर्म करना, यही तो आहुति है। और क्या होता है, और क्या होता है, कभी जगह से अलग नहीं हो सकते हैं। यज्ञो दान, लैंग्वेज, आंख, कान, हाथ, पैर, वाणी इत्यादि को उचित और उपयुक्त और पूर्ण स्थानों से जोड़ देना, यही दान है। आश्रय से कभी रुपया पैसा भी दान जोड़ देना चाहिए, यही दान है। कहां से क्लियर है, यज्ञो दान तब की बात बताएगा, तब का मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं शास्त्रों द्वारा, आप पुरुषों द्वारा, महापुरुषों द्वारा बताने का, उसमें हर नहीं सकता निशा करके उसमें हमेशा लगे रहना, हमेशा लगे रहना, यही मतलब है। कहीं से क्लियर हो सकता है, कभी भी त्याग नहीं जा सकता है। कैसे, चाहे एमए की पढ़ाई पढ़े तब या पीएचडी की पढ़ाई पढ़े तब, या जितनी पढ़ाई पढ़ना हो, अगर किताब से
ABCD और आपको हटा दिया जाए तो किताब में कुछ बचता नहीं है, अक्षर को प्रमाला को हटा दिया जाए तो कुछ बचता नहीं है। ठीक है, कहा का जो संयोग से शब्द बनता है, वाक्य बनता है, संदेश बनता है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन हटा देने से और क्या देंगे ऐसा नहीं होगा। अतः भगवान को श्रीमद् भगवत गीता में कहना पड़ा कि सब कुछ बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओ, लेकिन यज्ञ दान तप इत्यादि ये साधन कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। क्यों? पावनाई मनीषिणा, ये महापुरुषों को जो सुधार को चलने वाले उनको हमेशा प्रशस्त करता है, उनको उज्जवल करता है, तो इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जिनकी रूम रूम में यज्ञ है, जग की वेद की ऋचाएं हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यज्ञ नहीं कर सकता है। एक वो भगवान श्री राम नई साधन में जग किए जी, कथा आप जानते होंगे, वो भगवान श्री कृष्ण वे भी अपने पिताजी को में खाना बता रहा था, अपने पिताजी को जग कराए, कैसे मान लिया था? मानवीय जीवन की पहचान है कि हमें ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान है वही मुक्ति का कारण है। अनंत में कहा गया है हृदय ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो ज्ञान से मुक्ति का मतलब कि हमारा कर्म जो है परमात्मा में, भगवत में, ईश्वर में भोग कर्म किया जाता है, वही कर्म जो है ज्ञान हो जाता है, वही ज्ञान जो है मुक्ति का काल हो जाता है। मानस में 4 प्रकार की बात आती है, एक ज्ञान की बात आती है, भक्ति की बात आती है, उपासना की बात आती है, कर्म की बात आती है। मानस का कहीं कर्म की महिमा बता दिया, कहीं उपासना की महिमा बता दिया, कहीं ज्ञान की महिमा बता दिया, कहीं भक्ति की महिमा बता दिया। मानस कार्य हो सकता है कि बात को नहीं समझने का प्रबोधन में बच जाए, तो मानस कार्य ने कह दिया कि उन परमात्मा को भक्ति, ज्ञान, उपासना फिर कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उन परमात्मा को सही माने प्राप्त करना है तो सबका समझने लेकर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक के बिना एक अभाव हो जाता है। कोई कहकर किसी के शरीर को मानते हैं, जीव शरण को मानते हैं, मुंह को मानिए, हाथ को अपना काटा दसा दीजिए, नहीं होगा। हाथ को मानिए, मुंह को निशान दीजिए, नहीं होगा। हाथ को मुंह को मानिए, पैर को नहीं मानिए। मानने का मतलब तब होगा जब पैर, पेट, हृदय, हाथ, मुख इत्यादि से जो है सबको आपने माना तो माना है। एक मुंह की आरती कीजिए और हाथ को काटा दसा, ऐसा लगेगा। इसलिए उन परमात्मा को बचाने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें भक्ति भी करना है, ज्ञान भी आवश्यकता है, वासना की आवश्यकता है और कर्म की आवश्यकता है। ये चारों का संग्रह लेकर के हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इसमें भागवत महापुराण का एक रामा शब्द है, ज्ञान द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। ज्ञान मतलब जो सत्ता है, जो तत्व है, जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, उनको सजा करके, संभाल करके और जीवन के प्रैक्टिकल में लेना, ऐसा करते हैं। एक है स्वयं मुक्ति बताया गया है। मुक्ति मेरे प्रकार की बात बताई जाएगी आगे। एक प्राणों का 9 लक्षण से संबंध श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रहण स्कंद है। वो 9 लक्षण का मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? संसार में केवल संसारिक अवस्थाओं के लिए आए हैं, इसका और कुछ होता है। ये भागवत महापुराण का ग्रहण जीव को प्रेत से सिर्फ श्री मार्ग में ले जाने का संदेश प्राप्त कराता है, ऐसा यह भागवत का ग्रहण स्कंद है। इस 93 सदी के माध्यम से हम आपको संदेश प्राप्त होता है और उसमें वो कृतम कर्म स्वास्थ्य और भी बताया गया हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल चाहे शुभ रूप में हो अशुभ रूप में हो ये प्राप्त होता है। हमने कोई कुसंजन किया है आज जगने में, खाने में, पीने में, सोने में, जो सर्दी खांसी काम हुई, दूसरे का कुसंजन हमारे लोग नहीं हो गया। हमारा कुसंजन हमारे लोग बना हुआ है, हम भले पता नहीं चला, लेकिन हमारा कुसंजन है, हमारी तबीयत, हमारी स्वच्छता पर किसी प्रभाव डाल रहे हैं। तो अवश्य मेरे भोक्तव्यम बताया गया है, निश्चित रूप में हमारे आप द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इस भावना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि दुनिया में रहने वालों
अगर हमारा परिवार ही क्यों न हो, हमारी पत्नी ही क्यों न हो, हमारा भाई ही क्यों न हो, हमारा पुत्र ही क्यों न हो, उसके द्वारा भी शास्त्र मर्यादा संस्कृति सीख कर हटकर कोई जीवन की दिनचर्या को किया जाता है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। हमें ब्रह्म होकर के भी, ईश्वर होकर के भी मैं उसको रोक नहीं पाता। तो मैं चाहे रोक सकते हैं लेकिन रोक नहीं पाता। एक हमें समझाया जाए, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु व्यतीत कर चुके हैं। 11 वर्ष गोकुल, ब्रज, वृंदावन इत्यादि में रहते हुए, 14 वर्ष मथुरा में रह गए, 100 वर्ष द्वारिकापुरी में रह गए। कुल मिलाकर के 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण इस तरह बात करें। भगवान उन्होंने विचार किए कि जितने इससे पहले हालांकि यहाँ नहीं आया है, अनंत संहिता इत्यादि में सेलेक्ट किया गया। एक दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दूत हूं। आप जितने समय के लिए संसार में आए थे उस समय लगभग पूरा हो गया है। आपकी मर्जी, आप अपने रूप में चलना चाहते हैं तो चलिए, नहीं चलना चाहते हैं तो आपके किसी के पास। सेवक होता है, स्वामी को आदेश नहीं देता है, याद दिलाता है। अगर जो सेवक आदेश देता है तो सेवक नहीं। जब मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी होते हैं, उनके कर्मचारी के ऑफिस वर्क करने के समय हो गया है, लगभग 5:30 मुझे 6 होने वाला है, लगभग 6 बज जाएगा और हमेशा ऑफिस 6 बजे जरूर होता है। आप ये पूछिए ये ऑफिस वर्क ये 6 बजे, ऐसा नहीं करेगा सेवक। जब रात में कपड़ों का आप ही द्वारा बनाया हुआ, सब कुछ आप ही द्वारा बनाया हुआ, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि तो आप जितने समय के लिए सारा धाम कराए थे वो समय चाहे अभी चुका है, आपकी इच्छा हो कर दीजिएगा। भगवान ने कहा याद दिलाया, मैं भी चलने की तैयारी कराऊं कि मेरे साथ की समस्या है। इस अपने परिवार को संवर्धन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए मैंने मथुरा से जन्म लेते समय ब्रज गोकुल आया, गोकुल से मथुरा आया, मथुरा से अनेक पहाड़ों का, वनों का यात्रा करते हुए समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी में आया, केवल अपने परिवार के लोगों के लिए। लेकिन मेरा परिवार आज अपने मार्गों से भटक चुका है। मेरे समझाने के बाद भी मेरा परिवार सतपथ और समाज को चलने के लिए संकल्प नहीं है। मैं अभी प्रयास करता हूं, हो सकता है मेरा परिवार कहीं सतपथ पर अगर सब हो जाता है और उसके बाद में अपने लोग में जाने की तैयारी में प्रभु जैसे एक बार मैंने कहा ये दुनिया में किसी की होती नहीं है, ये संसार को किसी को होते नहीं, ये संसार किसी का नहीं है। कभी भी ये दुनिया के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा तो हमारा कुछ होगा। आपने महाभारत का पढ़ा हो, भागवत कहानी कुछ पहले में नजर किया था। भगवान श्री कृष्ण जो संरक्षक मणि चोरी नहीं किए थे, आप उन पर संरक्षक मणि का चोरी लगा दिया थोड़ा उन्होंने। दो द्वारिकापुरी में पूरे स्वर्णमय द्वारिकापुरी और उस द्वारिकापुरी द्वारिका नाम को संरक्षक मणि का चोरी का अपने आप के बदल लगा दिया। दुनिया कब बदल जाएगी, समाज कब बदल जाएगा। वही तो संरक्षक मणि जब प्राप्त हो गया रामोहन जी की लाली बेटी के यहाँ, तो वही दुनिया बदल गई। बताओ ये बोल ही नहीं सकती किसी दूसरे को बदल लगाया भला जी द्वारिका जिसके पास संपत्ति लगो और लोग किसी को सेवन करा दे, जो अपने आप लोगों का पढ़ाव कर रहा था वो इस द्वारिका को सत्य कर रहा था। यही दुनिया है, इसको कभी आप रोक नहीं सकते। नेताजी के नाम की बात सुनिए, सारे लोगों ने मिलकर क्या कर दिया महाराज। अब लंकेश रावण का अत्याचार ये अंतिम सीमा हो रही है। अब हम नेताओं के पास कोई विश्वास का धैर्य का अब विकास नहीं लग गया, विवाद नहीं लग गया। अब हम अपने आप कायम हुए पर आप कार्य करेंगे। भगवान श्री राम आए, आने के बाद जो अयोध्या के राजमहलों में
पराग के मार्गों पर चलने वाले जो मार्ग पराग से संपन्न हो, ऐसे उसके पराग जिस मार्ग को नहीं समझते चलने वाले राम को जंगल की राह पकड़नी पड़ी, सीता को जंगल की राह पकड़ना पड़ा। चक्र के अनुसार लोग सीता लंकेश रावण को यहां पहुंचे। वापस लौट करके भगवान श्री राम सीता जी को आए। जो परीक्षा का मार्ग होता, उन परीक्षा के सभी मार्गों को पूरा करते हुए भगवान श्री राम सीता जी को लेकर गया अयोध्या में। अयोध्या के एक प्रजा जिन्हें उठा दिया, लोग आपको आता आप जानते हो, बताना बहुत नहीं है, जबकि मैं निवेदन करना चाहूंगा उस राजतंत्र में प्रजा की एक कोई लोकावाद का कोई मतलब नहीं होता, उसमें राजतंत्र था जिसमें कहा है। लेकिन भगवान श्री राम ही कैसे जो राजतंत्र में प्रजातंत्र की स्थापना किया, आज प्रजातंत्र में राजतंत्र हो गया। एक बार में किसी बात का कोई सदस्य बन जा रहा है तो सोचता है कि साथ में हमारा नाती पर नाती से प्रजातंत्र है, दूसरा विवाद का सदस्य मत बने। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी है? नहीं नहीं नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है जी। हम काम न करें फिर ये बने रहे। प्रजातंत्र का मतलब कई प्रजाओं की भावनाओं के अनुसार हमें जैसे प्रजा को अपना अपने तरफ कर दे। उस राजतंत्र में प्रजातंत्र की भगवान ने अपना स्थापना किया। सारे लोग कह रहे हैं कि सीता में कोई दोष नहीं है, परीक्षा के जो मार्ग है सब भगवान श्री राम पूरा कर चुके हैं। फिर भी एक प्रजा जो है अयोध्या का हमने उठाया, लोग कुछ हो सीता जी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इनके आचरण पर, इनकी दिनचर्या पर शंका और संदेह को प्रकट किया जा सकता है। यह बात भगवान श्री राम विद्रोह भगवान श्री राम के बेटे कैसे सुना जाए। भगवान श्री राम ने क्या किया? एक लोकावाद, एक अविश्वास प्रस्ताव को उन्नयन करने के लिए सीता जी की परीक्षा ली और उस परीक्षा के माध्यम से सीता जी बुजुर्ग और प्रशस्त सब हो जाते हैं। दुनिया ने छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा और हमारा आपको छोड़ेगा। हमेशा एक पौराणिक नाम में सुना था, एक बार एक राजा घोड़े पर सवार हुए किनारे, रानी साहिबा ने कहा महाराज हमेशा तो आप अकेले चले जाते हैं, हमारी इच्छा है थोड़ा रात को भ्रमण करने के लिए। राजा साहब ही घोड़े पर सवार हुए, रानी साहिबा भी बैठ गए। कुछ ही आगे बढ़े लोग, बढ़ने के बाद एक नागरिक पैदा हो गया। निर्दयी दुनिया में देखे जाते हैं, देखे जाते हैं कि राजा की निर्दयता हद हो, आपने भी बड़ा बैठा है, अपनी बेटे खाया हुआ है, क्या मतलब होता है? राजा साहब ने क्या किया? पत्नी जी को उतार दिया और पत्नी जी को उतार करके सब अपने घोड़े पर चल गए। और कुछ ही आगे जब बढ़े हो गए कि राजा नहीं थे। बताओ इस कुमार और ऐसे अपने सौंदर्य साधनी करे, इसको पैदल चला रहा है, अपने घोड़े को बैठा है, ये लिखा आपके राजा भी हैरान हुआ क्या करें। चलो भाई तो पत्नी को ही बैठा और कह रानी को घोड़े को बैठा दिया, अपने पैदल चल गए। कुछ ही आगे बढ़े, कुछ ऐसे मिले रास्ते में हद हो गया। इतना स्त्री लोलुप है, इतना पत्नी लोलुप है, बताओ पत्नी को घोड़े को बैठाया, अपने पैदल चल रहा है। ये दुनिया है, मैं कहना चाहता हूँ दुनिया ने किसी को छोड़ी नहीं है तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़े सोचिए, तो हम भी नहीं बैठेंगे और रानी भी नहीं बैठेंगे, दोनों लोग पैदल चलने लगे और घोड़ा को लेकर चलने लगे। आगे रास्ते में जाकर वहां को कह रहा था इतना सुंदर घोड़ा है और पैदल चल रहा है। ये ही दुनिया है, दुनिया ने आपने किसी को छोड़ा नहीं है तो हम आपको भी नहीं छोड़े। बात समझे? भगवान श्री कृष्ण जिस व्यास का जनाब मैं परिवार के लोगों को या तो समझा करके, या तो संगठन को स्थापित करके, या तो समेट करके मैं आऊंगा या आपको भावना को याद करना चाहिए। भगवान विचार किए कि कैसे अपने परिवार के लोगों को समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। प्रयास किए बाबा बहुत प्रकार से अपने परिवार को बुलाया कि बेटा कभी कभी संत महात्माओं का बहाना आ जाता है, कभी कभी तुम लोगों द्वारा कुछ खान पान उठन बैठन संगत में थोड़ी सी बर्ताव हो जा रही है, ये थोड़ा प्रतिष्ठा की बात है, इस पर विचार करो। अरे पिताजी से कोई बात नहीं, कोई माने पता आपने। एक ही भगवान ने अपने सुधर्मा नाम की सभा, ये समूह के प्रवचन बना दिया, तो सुधर्मा नाम की सभा में भगवान ने सभी बड़े बड़े
विशिष्ट विद्वांसी लोग ने सब बुलाए, उसने अपने पुत्र जो ब्रिटिश शासन में हीन हो गए थे उन लोगों ने बुलाया और भगवान संत सुदामा के सामने अपने आसन पर बैठे हुए। आसन पर बैठने के बाद कहते हैं, हे महानुभाव, हे पुत्र, हे शास्त्रों, इस संसार में मानवों को बिगड़ने के लिए या मानवों के विनाश के लिए 4 साधन बताए गए हैं। 4 साधन मनुष्य के पास आ जाए तो मानव को बिगड़ने से, विनाश होने से, ह्रास होने से कोई रोक नहीं सकता है। और कोई तो नहीं बोला, भगवान श्री विष्णु के पुत्र जिनका नाम है सांब जी। क्या नाम है? सांब। सांब के बारे में बताया था, कल आपको बताया था कि सांब जो है कौन? 100 सांब होता है। सदाशिव और पार्वती, इन दोनों ने जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बेटा बनकर के आए हों वही तो सांब है। यदि मैंने किताब से पास सुनाया था कि एक बार शंकर जी और पार्वती ने आपस में कहा हो, शंकर जी ने कहा देवी जो करके जीवन वृंदावन से प्राप्त कर लिया, मैं भगवान श्री कृष्ण का बेटा बनकर के जन्म लूंगा, पार्वती महाराज मैं बेटी बनकर जन्म लूंगा, आप प्रयास करेंगे। अंत में समझाते नहीं, दोनों लोग चलेंगे। तो वही पार्वती और शंकर जी के ओर से, तेज से, संपन्नता से सांब जी प्रकट हुए थे। 100 माने पार्वती हो जाएगा, 100 माने शिव, हम माने पार्वती, माने शिव और पार्वती दोनों के ऐश्वर्य तेज से जो प्रकट हुए थे। सांब जी देखने में मालूम पड़ता है सुंदर स्त्री, लेकिन देखो ऐसे सांब जी अपूर्व सुंदर थे, अपूर्व सुंदर। सांब जी खड़े हो पिताजी, क्या आपने कहा? भगवान के बेटा ने यही कहा कि मानव जीवन में, संसार में मनुष्यों के बिगड़ने के 4 साधन बताए गए हैं। वह 4 साधन जिसके पास आ जाए, हम 4 साधन में एक ही साधन अगर आ जाए तो मनुष्य को बिगड़ने से, भटकने से, विनाश होने से तो रोक नहीं सकता है। सामने का पिताजी 4 साधन कौन कौन है बता दीजिए। वही भगवान श्री कृष्ण का बेटा रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैकमभ्यर्थाय किमुयत्र चतुष्टयम्। संसार में मनुष्यों के बिगड़ने के 4 साधन बताए गए हैं। उन 4 साधन में एक ही साधन अगर किसी को बिगड़ने की संभावना बन सकती है, और 4 साधन रहा हो उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। पिताजी कौन कौन साधन है जिसके कारण मनुष्य बिगड़ जाता है? तो सबसे प्रथम रूप, सुंदर रूप का होना, ये भी बिगड़ने की संभावना है। पेंटिंग सेंटिंग मत करिए, देखो चारा मत कीजिए, बिगड़ने की थोड़ा ठीक लग रही, नहीं लग रही, क्या हो रहा है तो थोड़ा सा इसका एक भी तारीफ होती है सर नहीं कहा नहीं कहीं मध्यम व्यवस्था कराना चाहिए। रोग, यौवन, युवावस्था, युवावस्था को भले वृद्धावस्था हो गया हो, लेकिन मन की तरंगे, युवावस्था होना ही है, लेकिन युवा में मन की उमंगे, मन की लहरें, मन की तरंगे एक है, एक ही जुआ हो गई, एक ही जुआ है, भटकने का संभावना बनी रहती है। संपत्ति, तीसरा क्या है? संपत्ति होना, रूप का होना, यौवन जुआवस्था का होना और संपत्ति का होना। उसके बाद प्रभुता, सता, पद, प्रतिष्ठा, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सता हो, मान हो, समान हो, ये 4 चीज अगर मनुष्य के पास आ जाए तो मनुष्य को विनाश होने से, बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसमें एक भी अगर आ जाए हो तभी मनुष्य को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जिसके पास 4 हो वो व्यक्ति को भगवान ही बचा पाएंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण का बेटा, तुम द्वारिका वासियों को धन की कमी है, धन तो इतना है कि कुबेर भी आते हैं तो लज्जित हो जाते हैं। जहां तक प्रभुता की बात है, ऐसा प्रभुता है, ऐसा प्रतिष्ठा समान है कि ब्रह्मा भी आते हैं, यहाँ के कर्मचारी से बोलने से प्राप्त भय लगता है, इतना बड़ा प्रतिष्ठा है।
जहां तक जवानी की बात है, घर के 2-4 समाज में हफ्ते इकट्ठे हो जाते हैं, गांव को रोकते चलते हैं। आप परिवार इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण का, मैंने बताया था जगत संहिता के अनुसार कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। तो 16,108 विवाह में हर पत्नियों से 10-10 को संतान आइए को गुना कर लीजिए। तो शरणार्थी शरणार्थी जो होता है वो ये बात हो गई। चलिए और मेरे संख्या की बात कर, मेरे संख्या की बात नहीं देखो, लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण यानी यदुवंशियों के यदुवंशी बालकों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मणों की नियुक्ति हुई थी। बात समझ लिया जाएगा, 56 करोड़ ब्राह्मणों की नियुक्ति हुई थी और एक ब्राह्मण पर 10 यदुवंशी बालकों को अपना पढ़ने की व्यवस्था किया गया था। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा और आपको बताइएगा। 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा और हमको बताइएगा। और सुन लीजिए, लगभग 5 अरब 60 करोड़ हो गया जी। कितना हो बताइए आपको? 5 अरब 60 करोड़ यही होगा। लगभग तो सुन कर लीजिएगा, ये हो गया। समझ लीजिए, इतने तो भगवान श्री कृष्ण के परिवार में बैचलर थे, बैचलर समझ गए। अब उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे, अब उतने ही बैचलर प्रवेश करने वाले होंगे बैचलर में। अब तो कितना हो गया? 15 अच्छा ठीक है, 18 जोड़ लीजिएगा, मैंने 16 अरब 80 करोड़ हो गया ना। ना कर लीजिएगा, लगभग 16 अरब 80 करोड़ खाली उस बैचलर पढ़ने वाले बैचलर पार कर प्रवेश करने वाले थे और सारा प्रूव कर गया। इसलिए विश्वास छोड़ दीजिए, कहते कि जनसंख्या बहुत बढ़ गया। पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है इतना तो भगवान श्री कृष्ण की जनसंख्या था नहीं, जनसंख्या बढ़ गया। जनसंख्या बाहर नहीं गए, बाहर वाला है जो कि हम अपनी नैतिकता से, वरीयता से, संस्कार से, संस्कृति से एक भटक करके जीवन जीते हैं। पृथ्वी माता कहती है जनसंख्या के बाहर संतुलित प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि इस संसार में आकर के अपने मार्गों से, अपने आचरण से, रहन से भटक करके जीवन जीता है, इसलिए इतिहास बाहर होता है। एक मौलिक जनसंख्या तो महात्मा जी बड़ी का एक सरकार की जो प्रक्रियाएं चल रही है, प्रकार विचारधारा है। हमने कहा कि जैसी सरकार होती जा रहे थे उसकी अनुकूलता, उसकी आदेश वही मैं अनुमोदन करता हूँ। जहां रहना चाहिए उसे राजा के बात मानना चाहिए। आज की सरकार के पास है कि जितना हमारी जनसंख्या है इसी का व्यवस्था स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, शिक्षा की, संगत की, दवा औषधि की हम दे सकते हैं। अच्छी बात है। उस तरह की सरकार बाहर होते थे, लोगों की देने की व्यवस्था उनका क्षमता थी, लोग दे रहे थे। लेकिन आज यही सरकार के पास है, करना चाहिए। इसलिए इस पर कोई आपत्ति नहीं। जो भी नियम हो उस नियम में हमें अपना सम्मिलित होना चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कितना बड़ा आपका भगवान श्री कृष्ण का पुत्रो, धन की कमी नहीं। कुबेर जी और लक्ष्मी जी भी बैकुंठ में रहने वाली जब गायिकापुरी में आती है तो अपने को थोड़ी सी संतुष्ट हो जाती है। इतना के बाद लेके सब सोने से मारा गया। आज मैं थोड़ा सा 2-4 रुपया कमा लेते हैं, 19-20 करके 19 पास करके आप थोड़ा सा कमा लेते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले सिकरी लगाएंगे तो पहले दिखाएंगे इसी दिखा रहेगा ना। और गाय दिखा रहे सिकरी भीतर कौन है जो रात भरने का होता है, यही जाना तब धनी बन जाते हैं। इतने अहंकार करते हैं, इतने अहंकार करते हैं कि सिकरी कहीं मैंने इस बात के जीवन भर दिया। तो इस गायिकापुरी में दीवार से लेके खमार से लेकर सब सुंदर कहा गया। कितना बड़ा भाई, एक बार एक आपने से बदल किया। देखिए अहंकार काहे करना चाहिए। एक लेटेस्ट चाहे ओवर लेटेस्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट मत करिए, ओवर लेटेस्ट कर सकते हैं। एक ओवर लेटेस्ट अपने आप हाई फाई कोई गाड़ी 5-10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 25 करोड़ की आप लेते हैं तो थोड़ा सा देवी तो गाड़ी में चढ़ना होता है तो एक गाड़ी मिलेगा। गाड़ी में चढ़ते समय उतरते समय भीड़ भाड़ का होती है ना तो थोड़ा सा शीशा खोले उठाने चाहिए। 20 करोड़ की गाड़ी निकलता है, इतना अहंकार। एक गाड़ी आपने खरीदी, आप अहंकार में रहे और जो गाड़ी कंपनी का मालिक है ऐसे सैकड़ों हजारों गाड़ी रोज बनाता है तो कितना बड़ा आदमी है जी। कहा का अहंकार करने वाले एक किलोमीटर हाथ चढ़ गए तो हाथ थे ऐसा से हाथ बनाने वाली कंपनी है वो कितना बड़ा धनी है। कहा का अहंकार करते हैं, बोलिए ना कैसा अहंकार थी, किस प्रकार का अहंकार थी।
भगवान श्री कृष्ण हे मानव द्वारिकापुरी में हम लोग के पास धन की कमी नहीं, धन की कमी नहीं है। धन तो इतना है जहां पे बल की बात है, बल भी इतना मैंने बता दिया कि कोई किसी का अपने आप में उसमें कुछ भारी नहीं, धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं। जहां पे बल की बात है तो बल तो होगा कि ब्रह्मा जी जो आते हैं रानी हमारी द्वारिकापुरी में थोड़ी सी सिमटते हुए आते हैं, कहीं चलने में बोलने में कहीं गलती मत हो जाए, वहां के कर्मचारी से मिलते मेरे प्रति ठीक ठाक प्रभु की है दृष्टि हमारा ठीक है, इतना बात है। भगवान ने कहा धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, बल की कमी नहीं और रूप में बहुत। एक मैंने बताया वृंदावन के लिए कहा है कि किसी बात नहीं तो शहर में सारे परिवार को अपूर्व सुंदर मैंने सामने बात को कह दिया, अगली इसकी बात का ध्यान देंगे। एक ब्रज का कवि ने कहा कि इस खासियत की बात की है, इस खासियत की बात की है तुम हो लाला और लाला की जगह पर अपने आप में तुम हो लाला और लाला की जगह पर कहीं लाली कन्या हो जाते तो तुम्हें देखने के लिए करोड़ों लोगों की गर्दन रोज पड़ जाती। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण है जी, इसीलिए तो मधुरम अधरम मधुरम इत्यादि जो गुणात्मक किया गया है सब का मधुर है। कपोल से लेकर के गाल से लेकर के नेत्र से लेकर के बाल से लेकर के मुस्कान से लेकर के वस्त्र से लेकर के ग्रामर से लेकर के सब मधुर मधुर है अपने आप में। ऐसे भगवान ने कहा हे पुत्रों धन की कमी है नहीं, बल की कमी है नहीं, पद की कमी है नहीं, रूप वैभव सब की कमी नहीं है। ये द्वारिकापुर में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी तुम लोगों द्वारा संत महात्माओं के प्रति थोड़ी कुछ न कुछ अवमान्य उदासी व्यवहार कर दिया रहा है, खान पान रहन सहन कुछ भटकाव कर देते हो। अतः इस पर विचार करो, अन्यथा मैं सब गुणों का भाव होने के बाद भी द्वारिका के हाथ होने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सामने पूछा पिताजी ये 4 साधन हो तो मानो को बिगड़ने का आप आया, क्या इन 4 साधन होने के बाद ऐसा भी कोई साधन है, ऐसी कोई सूत्र है, ऐसी कोई दिनचर्या है जिनको हो जाने से ये साधन द्वारा कहीं किसी प्रकार का भगवान मिला जब अरे भाई यहीं पर माखन रखा हो, राबड़ी रखा हो, मालपुआ रखा हो, सब कुछ रखा हो, आकाश से दृष्टि की संभावना हो, कोई कहते कि ना किया हुआ परिश्रम है, सारा पकवान सारा भोजन सब बर्बाद हो जाएगा, आस पास में कोई मकान नहीं है, तो कुछ ऐसा कोई ऐसा उपाय जाए तो सुंदर अपने आप साथी चुटकिला बनाकर रख लीजिए, सूख लीजिए, सारा पकवान सुरक्षित हो जाएगा, यही उपाय है। उन बालकों ने पूछा पिताजी धन को हो जाने से, बल को हो जाने से, पद को हो जाने से, रूप को हो जाने से, वैभव ऐश्वर्य को हो जाने से मनुष्य को भटकने की संभावना बनी रहती है, तो क्या ऐसा कोई उपाय कि सब 4 साधन हो और 4 साधन होने के बाद भी भटकने का कोई गुंजाइश नहीं हो? हाँ है, वो क्या है? उसका नाम है विवेक। क्या नाम है? विवेक। अगर विवेक से धन का उपयोग किया जाता है, बल का उपयोग किया जाता है, पद का उपयोग किया जाता है, वैभव का उपयोग किया जाता है, चाहे कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी पद हो जाए, कितना भी वैभव हो जाए, व्यक्ति को भटकने की गुंजाइश नहीं। आगे बालकों ने पूछा पिताजी बताइए वो विवेक कैसे प्राप्त होती है, विवेक शून्य कैसे होता है? जिस विवेक को हो जाने से व्यक्ति को भटकने की संभावना नहीं है। अगर विवेक ठीक नहीं होता है तो विवेक कैसे दूषित होता है? इस विवेक के भ्रष्ट होने से ये 4 साधन होने के बाद भी हमें भटकाव में रहना पड़ता है, और विवेक शुद्ध होने से ये 4 साधन में रहने के बाद भी हमें भटकने की गुंजाइश नहीं है। तो विवेक कैसे शुद्ध होता है और विवेक कैसे विक्रमित होता है, इसके बारे में बताने भगवान श्री कृष्ण का कभी नहीं बताता, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, इस प्रकार कल मैं बताऊंगा। इस समय से आप घर पर छोड़ देना है, सब हमारा समय है, तो ठीक कल मैं बताऊंगा मानव जीवन में धन होने के बाद, बल होने के बाद, पद होने के बाद, वैश्वर्य होने के बाद जीवन में अगर विवेक हो जाता है, चाहे वो धन कितना भी हो, बल कितना हो, पद कितना हो, वैश्वर्य कितना हो, वो हमारे लिए कार्य होता है। अगर इन विवेक को भ्रष्ट होता है, किन दुर्गुण का भ्रष्ट होता है, इन दोनों पर क्या चर्चा कल होगी। आज इसी के साथ पानी